अगला क्वेश्चन पूछा था कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O एवं MgO का निर्माण दर्शाइए। इसका थर्ड भाग है, इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं। ये दोनों क्वेश्चन से पहले आपको इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी समझ में आना चाहिए, तब आपको ये निचले दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे। फर्स्ट भाग था इसका कि सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करें, सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर 11। ये 9th क्लास में मैंने आपको समझा दिया था। वैसे सोडियम का होता है 11। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉन वितरण की बात करें, सोडियम में जो है 2, 8 और 1 इस रूप में इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। आपने ये स्ट्रक्चर जो देखा है, ये स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है, सबसे अंदर वाले घेरे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उसके बाहर जो घेरा है दूसरे नंबर पे जिसको हम L बोलते हैं, इसके अंदर 8 हैं, और लास्ट वाले में जिसको हम M बोलते हैं इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो नीचे सोडियम 2, 8, 1 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यानी इलेक्ट्रॉन वितरण है, और साथ में इसका ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इधर आप देखो, जो आपका आंसर है कि भाई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो सोडियम लिख के हमने जो बाहरली घेरे में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जितने इलेक्ट्रॉन बाहर वाले घेरे में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन हमें सिर्फ दिखाना होता है जब भी हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो। ठीक है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये हुआ। ठीक है, तो इसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी है, उसके बाद ये बना के ये दिखाना है। ठीक है, उसके बाद है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का सबसे पहले हम बात करें एटॉमिक नंबर की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन वितरण जो होगा वो ये देखो आप 2, 6 यानी K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और L के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसमें 2 घेरे बनेंगे कुल मिला के, तो पहले घेरे में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले घेरे में 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, आ सकते हैं 8 लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास वितरित करने के लिए हैं, तो इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन इसमें हमने दिखा दिए। खैर, अब हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो मैंने बोला था आपको इसके बाहरली घेरे में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन हमें ओ लिख के दिखा देने हैं डॉट के रूप में, बिंदु के रूप में। तो 6 बिंदु हमने ये दिखा दी। कोशिश ये करनी है आपने, ये 6 बिंदु जो आप दिखा रहे हो बराबर दूरी पे रखो। ठीक है, 2-2 के जोड़े में। तो ये हुआ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद हम बात करें मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 2, 8, 2 यानी K के अंदर 2, L के अंदर 8, M के अंदर 2। ठीक है, तो इसका ये स्ट्रक्चर है, सबसे अंदर वाले घेरे में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे बाहर वाले घेरे में, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन, उसके लास्ट में बचे कितने 2 इलेक्ट्रॉन, वो हम सबसे लास्ट वाले घेरे में दिखा देंगे। ठीक है, तो K के अंदर 2, L के अंदर 8, M के अंदर 2, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब वही 2 जो हमने स्ट्रक्चर बनाए थे उसके अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब इसका दिखाना होगा हमें, तो ये देखो आप, मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, वो लिख के हमने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दिखा देना है। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए? क्योंकि इसके बाहरी घेरे के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, ये आंसर तो हुआ पहले क्वेश्चन का। अब इसी से मिलता जुलता आंसर है दूसरे का, लेकिन इसमें हमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र कैसे होती है वो तो हमें दिखाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन की याद मैं तुम्हें दोबारा बता देता हूँ क्या है। क्वेश्चन हमारे को पूछा है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, यानी कि एक एटम से दूसरे एटम में जाना। अब एटम का मतलब समझाता हूँ मैं आपको कि यहाँ Na2O है। ठीक है, अब ये देखो आप इस पे आ जाओ दोबारा से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम में अभी थोड़ी देर पहले जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया था आपने, तो Na के बाद एक बिंदु थी। क्यों एक बिंदु थी? क्योंकि इसके बाहरी घेरे में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और जो बाहरी घेरे में इलेक्ट्रॉन होगा एक, वो इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे सकता है। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन को दे रहा है। अब ये क्यों दे रहा है ये बता रहा हूँ। देखो, ऑक्सीजन का आपने अभी बनाया था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो ऑक्सीजन में 6 बिंदु दिखाई थी हमने। 6 बिंदु का मतलब है इसके बाहरी घेरे में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
और 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होने के लिए। याद करो 9th क्लास में मैंने बताया था कि हर एक एटम जो है अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करता है। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है। तो उसी के तहत हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन में जो है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने के लिए सोडियम इसकी हेल्प करता है। तो 2 सोडियम मिलके एक इलेक्ट्रॉन देते हैं इसको, और फिर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इसलिए Na+ आ गया इसके ऊपर, Na+ चार्ज आ गया। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसके ऊपर 2- चार्ज आया है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर तो प्लस चार्ज आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। और ये चार्ज कितने मात्रा में आते हैं? तो जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतने प्लस चार्ज आएंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा उतने माइनस चार्ज आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आगे हम देखें तो NaO बनना। एक्चुअल में ये क्या है? Na सोडियम ऑक्साइड बना, Na2O के रूप में हम जो इसको इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, Na2O, यहाँ पे Na2O कर लेना आप। ये जो है ना, इसमें Na2O इस तरीके से Na2O आपने कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं MgO कैसे बनता है। MgO जो है, जैसे कि MgO का मैंने इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया था, उसके अंदर क्या था कि Mg के लास्ट घेरे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमने इस तरीके से दिखाए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये किसी को दे सकता है मैग्नीशियम। अब वही बात है कि ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? बाहर में उसके 6 इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन उसको अपना 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम उसको दे देता है। फिर ये बनता है, देखो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए इसके ऊपर 2+ चार्ज आ गया। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इसलिए इसके ऊपर 2- चार्ज आ गया, और इस प्रकार से यहाँ पे MgO बन गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर पूरा हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन था कि Na2O के अंदर और MgO के अंदर कौन कौन से आयन बने। तो इसमें कुल मिला के हमारे पास देखो आप, तो Mg2+, O2- और Na+, ये 3 प्रकार के आयन हमारे पास हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो है पहला, दूसरा और तीसरा भाग मैंने तीनों समझा दिए आपको, ये आप कॉपी पे कर लेना। यदि आपको एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को 2 बार देख लेना। ठीक है, समझ में आ जाएगा। थैंक यू।